अखंड सच्चिदानंद और निर्विकल्प एक रूप अद्वितीय भाव के स्थिर हो जाने पर किस प्रकार पूजा की जाए? जो पूर्ण है उसका आवाहन कहाँ किया जाए? जो सबका आधार है उसे आसन किस वस्तु का दें? जो स्वच्छ है उसको पाद्य और अर्घ्य कैसे दें? और जो नित्य शुद्ध है उसको आचमन की क्या अपेक्षा? निर्मल को स्नान कैसा? संपूर्ण विश्व जिसके पेट में है उसे वस्त्र कैसा? और जो वर्ण तथा गोत्र से रहित है उसके लिए यज्ञोपवीत कैसा? निर्लेप को गंध कैसी? निर्वासनिक को पुष्पों से क्या? निर्विशेष को शोभा की क्या अपेक्षा? और निराकार के लिए आभूषण क्या? निरंजन को धूप से क्या? सर्व साक्षी को दीप कैसा? और जो निज आनंद रूप अमृत से तृप्त है उसे नैवेद्य से क्या? जो स्वयं प्रकाश चित्त स्वरूप सूर्य चंद्र आदि का भी अभासक और विश्व को आनंदित करने वाला है उसे तांबूल क्या समर्पण किया जाए? अनंत की परिक्रमा कैसी? अद्वितीय को नमस्कार कैसा? और जो वेद वाक्यों से भी जाना नहीं जा सकता उसका स्तवन कैसे किया जाए? जो स्वयं प्रकाश और विभु है उसकी आरती कैसे की जाए? तथा जो बाहर भीतर सब और परिपूर्ण है उसका विसर्जन कैसे हो? ब्रह्मवेत्ताओं को सर्वदा सब अवस्थाओं में इसी प्रकार एक बुद्धि से भगवान की परा पूजा करनी चाहिए। हे शंभो, मेरी आत्मा ही तुम हो, बुद्धि श्री पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपकी कुटिया है, नाना प्रकार की भोग सामग्री आपका पूजोपचार है, निद्रा समाधि है, मेरे चरणों का चलना आपकी प्रदक्षिणा है और मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वह सब आपके स्तोत्र है। अधिक क्या, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इस प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन्न करने यह रचना रक्षा नहीं कर सकेगी। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्रि के समय जानवों में ठूड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन्न करने यह रचना रक्षा नहीं कर सकेगी। अरे, जब तक धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जरा ग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी न पूछेगा। अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन्न करने यह रचना रक्षा न कर सकेगी। जटाजूट धारी होकर, मुंडित होकर, लुंजित केश होकर, कापायांबर धारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके ये मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही निरंतर नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्ण चंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है? अतः हे मूल, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण,
और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुगरे, मैं आपकी शरण हूँ। इस दुस्तर अपार संसार में कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। नारी के स्तनों और नाभि निवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है। ये मांस और मेद के ही विकार हैं। ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह डुक्रिन करने रटना रक्षा न कर सकेगी। स्वप्नवत मिथ्या संसार की आस्था छोड़कर तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है और पिता कौन है, इस प्रकार सबको आसार समझ और हे मूढ़, निरंतर गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। और हे मूढ़, नित्य गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल पूछते हैं। प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है। अतः हे मूढ़, नित्य गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, तथापि लोग पापाचरण को नहीं छोड़ते। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया। न मैं हूँ, न तू है और न यह संसार है, ऐसा भी जान लिया, फिर भी किस लिए शोक किया जाता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने यह रटना रक्षा न कर सकेगी। चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रत उपवासों का पालन अथवा दान करें, तथापि बिना ज्ञान के इन सब से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः हे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के निकट आने पर डुक्रिन करने अथवा हा धन, हा कुटुंब, हा संसार यह रटना रक्षा न कर सकेगी। हे मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ सुबुद्धि धारण कर, मन से तृष्णाहीन हो, अपने प्रारब्ध अनुसार तुझे जो कुछ मिल जाए उसी में चित्त को प्रसन्न रख। और हे मूढ़मते, निरंतर गोविंद को भज, अर्थ को नित्य अनर्थ रूप जान, उसमें सचमुच ही सुख का लेश भी नहीं है। अरे सभी जगह ऐसी नीति देखी है कि धनवान को तो अपने पुत्र से भी भय रहता है, इसलिए सदा गोविंद को भज। कौन तेरी स्त्री, कौन तेरा पुत्र, अरे यह संसार बड़ा विचित्र है भाई। इसी तत्व का निरंतर विचार कर कि तू कौन है, किसका है और कहाँ से आया है, और गोविंद को भज। धन जन और यौवन का गर्व मत कर, काल पलक झपक मारते ही इन सबको नष्ट कर देता है। इस संपूर्ण मायामय प्रपंच को छोड़कर ब्रह्म पद को जानकर उसी में प्रवेश कर। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भज। काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर अपने लिए विचार कर कि मैं कौन हूँ,
जो मूढ़ आत्मज्ञान से रहित हैं, वे नरक में पड़े हुए संतप्त होते रहते हैं। अतः सदा गोविंद को भज। जहाँ देव मंदिर अथवा वृक्ष तल का निवास, पृथ्वी की ही शैया, मृग चर्म का वस्त्र और सब प्रकार के परिग्रह और भोगों का त्याग है, ऐसा वैराग्य किसको सुख नहीं पहुंचाता। अतः सदा गोविंद को भज। यदि तू विष्णु तत्व की शीघ्र प्राप्ति का अभिलाषी है तो शत्रु, मित्र, पुत्र और बंधुओं से मेल अथवा अनमेल का प्रयत्न मत कर और सर्वत्र समभाव रख तथा निरंतर गोविंद को भज। तुझ में, मुझ में और अन्यत्र भी सब में एक ही वासुदेव है। इसलिए कोप करना व्यर्थ है। सबको सहन करने वाला हो, आत्मा को ही सब में दे। भेद रूपी अज्ञान को सर्वत्र त्याग दे और सर्वदा गोविंद का भजन कर। प्राणायाम, प्रत्याहार और नित्यानित्य वस्तु का विवेक पूर्वक विचार कर विधि पूर्वक भगवान नाम स्मरण के सहित ध्यान करने का निश्चय कर, क्योंकि यही महान निश्चय है। और सदा गोविंद का भजन कर। कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद जैसे स्थिर नहीं होती है, वैसे ही अति चंचल यह जीवन है। इसे खूब समझ ले। व्याधि और अभिमान से ग्रस्त हुआ यह संसार अति शोकाकुल है। अतः तू सदा गोविंद का भजन कर। रे पागल जीव, तू 18 जगह को चिंता क्यों कर रहा है? क्या तुम्हारा कोई नियंता नहीं है जो तुम्हारे दोनों हाथ खूब कस के बांध कर तुम्हें जन्म, मरण आदि के विकारों से रहित आत्म तत्व का बोध करा दे? अरे मूढ़, सर्वदा गोविंद का भजन कर। गुरुदेव के चरण कमलों का अनन्य भक्त होकर संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जा। इस प्रकार इंद्रियों के सहित मन का संयम करने से तू शीघ्र ही अपने हृदयस्थ देव को देखेगा। अतः निरंतर गोविंद का भजन कर। यह 12 पंचरिका स्तोत्र शिष्यों के उपदेश के लिए कहा गया है। जिनके हृदय में विवेक नहीं है वे दीर्घ काल तक नरक यातना भोगते हैं। अतः हे मूढ़मते, तू निरंतर गोविंद का भजन कर। हे मंद बुद्धि वाले, तू सदा गौरीश शंकर भगवान का भजन कर। संसार रूप दुस्तर संसार में पार लगाने वाले भगवान शिव के ही चरण का ध्यान कर। संसार से उद्धार पाने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, यह सत्य जान। सदा शंकर के नाम का ही गान किया कर। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। स्त्री, संतान, क्षेत्र, धन, शरीर और गृह ये सब अनित्य हैं। गर्भ विकार के परिणाम भूत इस संसार को सारहीन तथा स्वप्नवत असत्य समझकर सबकी उपेक्षा कर दी। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। मलभूत संसार के रूप पर मोहित होने से पुनः संसार में लौटना पड़ता है। फिर माता के गर्भ से उत्पत्ति होती है। अतः पुनः आशा से व्याकुल हुए अपने चित्त को तू कह दे कि रे चित्त, क्यों नहीं इस पेट की चिंता को छोड़ता है। और हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। अरे यह सारा प्रपंच माया से कल्पित इंद्रजाल है। इसका विकार प्रत्यक्ष देखा गया है। इसे कदापि सत्य न जान। तत्व ज्ञान हो जाने पर सब कुछ आसार ही ठहरता है। इसलिए विषय उपभोग का विचार कभी न कर। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। जैसे रज्जु में ब्रह्म से सर्प का आरोप होता है, उसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म में जगत का आरोप मात्र है। यह माया मोह का विकार असत्य है। इस बात को तू बारंबार मन में विचार। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। लोग करोड़ों यज्ञ करते हैं, स्नानार्थ गंगा जी जाते हैं, इंद्रियों को दमन करने वाले योग करते हैं, परंतु यह सबका सिद्धांत मत है कि ज्ञानहीन जीव सैकड़ों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। जब संपूर्ण इंद्रियां विषयों से निवृत्त होकर आत्मा में लीन हो जाती है, उस समय ऐसा भान होने लगता है कि मैं ही वह परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म ही हूँ तथा इन पंचभूतों से पृथक
शुद्ध अद्वैत आनंद स्वरूप हूँ। हे मंदमते, सदा गौरीपति भगवान शिव का भजन कर। हे शिव की सेवक, तू चिंता न कर, क्योंकि जो पुरुष चिंतामणि द्वारा रचित इन गौरी अष्टक स्तोत्र का शुद्ध भक्ति से नित्य पाठ करता है, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह सत्य बात है। इसलिए हे मंदमते, तू सदा गौरीपति भगवान शिव को भज। ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषिकेश, आपके गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है, वह उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त ही है। वह सब और रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त हैं तथा सब और रहने वाले आँखों, शिरों और मुखों से युक्त हैं, एवं सब और व्यापक रूप से रहने वाली श्रवण इंद्रियों से भी युक्त हैं और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित हैं, जो सर्वज्ञ हैं और सबसे प्राचीन, जगत का शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धाता है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता है वह उस परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिसका ऊर्ध्व ही मूल है और नीचे शाखाएं हैं। ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं। ऋक, यजु और सामवेद जिसके पत्ते हैं, जो इस संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है, वह वेदों के अर्थों को जानने वाला है। मैं संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर उनके हृदयों में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदार्थ का जानने वाला भी मैं ही हूँ। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरा ही भक्त, मेरा ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मत परायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत इन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्व रूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो।
इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। हरि ओम तत्सत।